गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुडगांव शाखा से आज आपको कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 15 इक्की दुक्की पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं। इक्की दुक्की। दो बहनें थी, एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपनी अम्मा और पापा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की बुलाते थे। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की बुलाते थे। ठीक है। अम्मा सोचती थी दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत थी कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। ठीक है। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर राव चुबाती थी। एक दिन इक्की घने जंगल में गई। चलते चलते वो घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसे एक आवाज़ सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। इक्की रुकी और अपने चारों तरफ घूम के देखा, वहाँ तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी, उसके पत्ते सरसरा रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। इक्की ने चुल्लू में पानी भर के एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी में पानी डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। इक्की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। इक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। इक्की ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय को गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद इक्की, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। इक्की अब चलते चलते थक गई थी, उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। इक्की दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बेटी, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आओ, आ जाओ। इक्की हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। इक्की ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इक्की ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? इक्की ने जैसे ही अपने सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। इक्की इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी, बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। इक्की के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर इक्की ने सारी कहानी सुनाई। दुक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दुक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसे प्यास लगी, न उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दुक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दुक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। दुक्की के दो ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। रोते रोते दुक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभा दिए। मगर अब दुक्की अपना सबक सीख चुकी थी। उसके बाद इक्की दुक्की अपने अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो इस कहानी का जो सारांश है वो इस टाइप का है। इसमें एक इक्कीस वाली दो बहनें होती है। एक का नाम इक्कीस वाली होता है जिसको सब इक्की बोलते हैं, दूसरे का नाम दो केस वाली होता है, उसको सब दुक्की बोलते हैं। जो दो केस वाली होती है बहुत घमंडी होती है। ठीक है। अम्मा जो थी उनकी, वो सोचती थी, जो अम्मा थी, अम्मा सोचती थी दुक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत है, क्योंकि उनके जो बाबा थे वो काम में ही उलझे रहते थे। दुक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती थी। ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, एक ही घने जंगल में गई। वो जाते जाते बीच में जंगल में भटक गई, तो उसे आवाज़ सुनाई दी, पानी की प्यास लगी। उसने इधर उधर देखती है, उसको कुछ दिखता ही नहीं। तो उसे एक मेहंदी की झाड़ी होती जो जिसके पत्ते झड़ रहे, तो जिसके जो पत्ते होते हैं ना, वो मतलब वो कर रहे होते हैं, सरसा रहे होते हैं। ठीक है। तो सरसा रहे थे। तो फिर एक ही वहीं पे पानी के पास में पानी की धारा बह रही थी। एक ने चुल्लू भर पानी से
एक दो कैसे करके 3-4 बार 10-15 बार पानी डाला उसमें। मेहंदी की झाड़ी बोली धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। फिर एक की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज़ सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। एक की ने घास 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 क्या कहते हैं उसको खिलाया। किसको खिलाया? घास फूस इकट्ठा किया और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। ठीक है। अब एक की अब चलते चलते थक गई थी, उसने गर्मी भी लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। ठीक है, उसे झोपड़ी दिखाई दी, झोपड़ी में गई। उसने कहा कोई है? एक अम्मा ने कहा बेटा आओ आओ अंदर आओ। तो वो अंदर गई, उसे वहाँ जाकर अच्छा लगा तो वो हैरान रह गई। अंदर आओ कहा तो वो हैरान रह गई थी, लेकिन उसे अच्छा लगा, चुपचाप अंदर चली गई थी। फिर अम्मा ने कहा बेटा ये नहाने का पानी तैयार है, तुम पहले तेल लगा लो अच्छे से, उसके बाद नहा लो, हम खाना खाएंगे। एक ने शर्माते हुए कहा नहीं नहीं। तो फिर अम्मा ने कुछ कहा, अरे नहीं क्या, जाओ जैसा कहती हूँ वैसा करो। एक ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। और फिर क्या हुआ बताए? फिर क्या हुआ, एक ने जैसे ही सर से तौलिया उतारा नहाने के बाद, तो उसके एक नहीं बल्कि बहुत सारे बाल आ गए। ठीक है, सर में। और वो इतना खुश हुई कि उसने खाना नहीं खाया और घर की तरफ भाग गई। तो मतलब उसने अम्मा को पहले धन्यवाद करा, फिर घर की तरफ भाग गई। ठीक है। जैसे ही रास्ते में जा रही थी तो उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने उसके हाथों पर रचने के लिए मेहंदी दी। घर पहुँच के एक ने सारी कहानी सुनाई। ठीक है, एक ने सारी कहानी सुनाई। तो डोकी फिर डोकी जो उसकी बहन थी डोकी, वो कहानी सुनते जंगल की तरफ इतनी तेज़ भागी कि उसने प्यासी झाड़ी और भूखी गाय की पुकार भी नहीं सुनी। और वो धड़धड़ाती हुई कहाँ गई? अम्मा के झोपड़ी में घुस गई और कहा अम्मा, हुक्म दिया अम्मा को मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, अम्मा ने कहा। ठीक है, पानी तैयार है, नहा लो। जैसे ही वो नहा के निकली तो उसने उसकी चीख निकल गई। उसने देखा कि उसके जो 2 बाल थे वो भी झड़ गए। ठीक है, और फिर रोते रोते अपने घर को निकली तो रास्ते में उसे गाय ने भी सिंग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभा दिए। अब डोकी को सबक आ गया था और फिर बाद में इसके बाद एक की और डोकी अपने अम्मा पापा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है, चलिए इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे हम कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थी कि एक की और डोकी उनके घर आने वाली? तुम्हें कैसे पता चला? ये आपको बताना है। ठीक है, तुम्हें कैसे पता लगा करके। डोकी का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि वह इतनी घमंडी थी, उसे इतना मतलब उसने सोचा कि क्या कहते हैं एक ही के बाल आ गए तो मेरे भी आएंगे। वो भी दौड़ के जाती है तो उसे वो ध्यान देती नहीं है। एक की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? उसने झाड़ी में पानी डाला और गाय को खाना खिलाया। फिर मेहंदी की झाड़ी ने एक की को लगाने को मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार हो जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। आपको इसमें लिखना है। ठीक है। फिर ये मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता है जाता है। किन किन चीज़ों का रंग कुछ समय बाद फीका पड़ जाता है? कपड़ों का हो गया। ठीक है, हर चीज़ का रंग हल्का हल्का फीका पड़ता है। फिर नीचे दी गई जगह में अपनी हथेली को रखो। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ तो लो बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिज़ाइन तुम अपने हथेली पे बनाना चाहती हो वो यहाँ बनाओ। ठीक है। फिर अपने मन से कहानी में दोनों बहनों का नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा है। तुम सोच कर खाली जगह में नाम भरो। तुम्हें इसमें नाम भरना है खाली जगह पे। उसके बाद है तुम्हारे वाक्य। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है। उनकी मदद से तुम अपने मन से सोच कर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। जंगल में चारों तरफ सन्नाटा सन्नाटा का आपको वाक्य बनाना है। ठीक है, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते फुर्सत। ठीक है, फिर वह सरपट घर की तरफ दौड़ी। सरपट से वाक्य बनाना है आपको। फिर मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। नाम काम। एक की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की गाय और पेड़ नाम वाले शब्द है। देखा और बंदी काम वाले शब्द है। कहानी में ऐसे ऐसे 5 शब्दों को छाट कर लिखो। आपकी एक्टिविटी करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये आपकी ये चैप्टर ख़त्म और साथ ही साथ ये बुक भी ख़त्म। ठीक है, एक की दुक्की आपका चैप्टर ख़त्म। हैव अ गुड डे एवरीवन।